बछेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठ गई। उन्होंने बर्फ पिघलाकर चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता लिया। इसके बाद वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदूर जी बाहर खड़े थे, कोई और आसपास नहीं था। अंगदूर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आना पड़ता अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना पड़ता। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे। उन्होंने बचेंद्री से पूछा कि क्या वे उनके साथ जाना चाहेंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन था। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो वापस आने का भी जोखिम था। उन्हें फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और बछेंद्री साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी, पर वे अपने कपड़ों में, जो कि खास तौर पर ऐसे ही मौसम में चढ़ाई करने के लिए बनाए गए थे, काफी सुरक्षित और गर्म थीं। उन्होंने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बछेंद्री को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, मानो शीशे की चादर बिछी हो। इसलिए उन्हें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमी हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। बछेंद्री ने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और बछेंद्री से पूछा कि क्या वे थक गई हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। लहाटू नायलॉन की एक रस्सी लेकर आया था, जिसके सहारे अंगदौर जी और बछेंद्री चढ़ने लगे, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय उन दोनों के संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि बछेंद्री इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की बजाय 2.5 लीटर प्रति मिनट की दर से ले रही है। यह देखकर उसने सिलेंडर की नॉब घुमाकर जब उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, तब बछेंद्री ने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति तीव्र हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरी बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दिखाई देना लगभग बंद हो गया था। कई बार लगा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है।
अचानक बचेंद्री की सांस मानो थम सी गई। उन्होंने देखा कि लक्ष्य उनके बहुत नजदीक था। वे 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थीं। इस चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री प्रथम भारतीय महिला थीं।